हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करें तो बात तो वही है, मिलती जुलती, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर हम सोचें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कुछ नया भी है इसमें, सो बात भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक ह्यूगो डेविस रिसर्चर है, इनका नाम आप सुनेंगे। अगर 100 बात की एक बात मैं बोलूँ ना कि क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ह्यूगो डेविस साहब का कहना था, ये सबको बोल रहे थे कि देखो भाई ऐसा है, सब ना बिल्कुल यूजलेस बात कर रहे हैं, मेरी बात बिल्कुल सही है। मैं बोल रहा हूँ कि म्यूटेशन की वजह से ही इवोल्यूशन हुआ है, इनका कहना था, बस एक लाइन में मैंने जो बोला। ठीक है, दूसरी बात ये है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी अराइज होता है जो पूछा जाता है बच्चों से। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे थे, तो क्या आंसर होगा आपका? मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे थे? न्यूजीलैंड से। वेरी गुड। मॉर्गन किस पे कर रहे थे? ड्रोसोफिला। वेरी गुड। ठीक उसी तरीके से जब पूछा जाता है ना कि ये जो ह्यूगो डेविस साहब है, ये अपना एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों को ना इवनिंग प्राइम रोज का नाम याद रखना पड़ता है। आप जानते हैं, इस फ्लावर को पहचानते हैं बहुत अच्छे से, और इस फ्लावर के ऑयल में बहुत सारी खूबियां होती हैं, बहुत सारे मतलब काउंटलेस बेनिफिट्स होते हैं इसके। हम लोग इस फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? पहचानते हैं इसको आप लोग? देखा होगा हर एक बच्चे ने, ये इवनिंग प्राइम रोज है। क्या ये इवनिंग प्राइम रोज है? इस पे ये ह्यूगो डेविस साहब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो जब कोई भी रिसर्चर किसी स्पेसिफिक स्पेसिमेन के ऊपर अपना रिसर्च करते हैं तो उसका नाम याद रखना जरूरी हो जाता है। जैसे अभी भी मैंने आपसे पूछा ना, मेंडल किस पे काम कर रहे थे, मॉर्गन किस पे काम कर रहे थे, उसी सीरीज में ऐड कर लेंगे ह्यूगो डेविस किस पे वर्क कर रहे थे, इवनिंग प्राइम रोज पे। इट्स इवनिंग प्राइम रोज। इसमें बहुत बढ़िया एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसके ऑयल में होता है। तो जब आप इसके ऑयल को देखना स्टार्ट करेंगे, कुछ शॉपिंग साइट्स पे जब आप देखना स्टार्ट करेंगे, तो कई थाउजेंड के प्राइसेस में भी आपको इवनिंग प्राइम रोज का ऑयल जो है वो देखने को मिलता है। समझ गए? तो ये खासियत है इसकी। बहुत और बहुत सारे ना हेल्थ सप्लीमेंट भी जो है इसके यूज से बना। हाँ ये भी है कि कुछ आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो क्या होता है, थोड़ा मतलब सस्ता होता है, वैसे भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बोला जाता है कि ये क्या करता है, हेल्थ को प्रमोट करने का काम करता है, स्किन हेल्थ बहुत अच्छा रखता है, स्किन को हेल्दी बनाने का काम करता है। तो जिसकी वजह से ना ये मार्केट में क्या है, डिमांड में बहुत ज्यादा है। कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि ये जो इवनिंग प्राइम रोज है इसमें ना विटामिन ई का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, और आपको पता है बहुत अच्छा करना है, बहुत ही अच्छा करना है, तो आपको क्या चाहिए? चाहिए। तो हाँ, इवनिंग प्राइम रोज के कैप्सूल्स भी, जैसे उसके अंदर इसका ऑयल फिल करके, जैसे कैसे विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, वैसे इसके कैप्सूल्स भी बिकते हैं मार्केट में। और एक और चीज है, बोला जाता है कि विमेन हेल्थ के लिए, विमेन की बॉडी में ये पूरे हार्मोनल बैलेंस को क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये सारे फायदे हैं जिसकी वजह से ये हमेशा जो है, हमेशा ही डिमांड में रहता है। कभी इसकी डिमांड जो है वो खत्म नहीं होने वाली है। और काफी कॉस्टली भी इसके सिरम्स वगैरह आते हैं। आपको 200 से लेके 2000 से ऊपर जहां तक जाना है चले जाइए, हर रेट में आपको इसके प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और डाइटरी सप्लीमेंट के तौर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वुमेन जो है इस्तेमाल करती हैं इसका। क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का जो केस है वो ज्यादातर कहाँ सुनने को मिलता है, मूड फ्लक्चुएशंस हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, वो फीमेल में ज्यादा होता है। तो जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इतनी कहानी के बाद इतना तो याद हो ही गया होगा कि ह्यूगो डेविस जो है अपना काम किस पे कर रहे थे, इस इवनिंग प्राइम रोज फ्लावर पे कर रहे थे। ठीक है, तो his work on evening primrose brought forth the idea of mutations, large difference arising suddenly in a population। थोड़ा सा कुछ चेंज कराया उसमें, तो इनको देखने को मिल गया कि हाँ, इसमें अचानक से क्या हो गया, ऐसा चेंज हो गया जो कि पिछले जनरेशन में था ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई ऐसा है, मेरे मुताबिक अगर माना जाए तो जो इवोल्यूशन है ना, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ? म्यूटेशन की वजह से हुआ है। We believe that it is mutation which causes evolution and the minor variations heritable that Darwin talked about।
मतलब ये एक सिरे से अगर बोला जाए ना तो ये सबको ही नकार रहे हैं, कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, जो सबके सब अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं ये सब गलत बोल रहे थे, सिर्फ मैं ही सही बोल रहा हूँ कि म्यूटेशन किसकी वजह से हो रहा है। म्यूटेशन अकर्स ओनली ड्यू टू म्यूटेशन। दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डेविस। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसको। और इस पेज में आपको कौन कौन सी चीज याद रखनी है। Who proposed that mutation is the main cause of evolution? Hugo de Vries. And mention the specimen on which Hugo de Vries performed his experiments. Evening primrose. बस इतना ही आपको क्या करना है, याद रखना है इस पेज के रिगार्डिंग, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ये। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब तक म्यूटेशन का टर्म आप सुनते हैं तो एक ही चीज ना बच्चों के दिमाग में क्लिक करती है। म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, सडन चेंज इन डीएनए और सडन चेंज इन आरएनए, दैट इज म्यूटेशन। तो सडन बोल रहे हैं, तो सडन और ग्रेजुअल बोलना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर सडन बोलना है तो ग्रेजुअल नहीं हो सकता, अगर ग्रेजुअल बोल रहे हैं तो सडन नहीं हो सकता, दोनों ही बातें हैं। तो इनके हिसाब से म्यूटेशंस आर रैंडम, म्यूटेशन तो होता ही रैंडम है। ठीक है, और म्यूटेशन कैसा है, डायरेक्शनलेस भी है। वाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। डार्विन साहब के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये कैसा है, डायरेक्शनल है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें जो इवोल्यूशन डार्विन साहब के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बोल रहे थे दोनों अपोजिट है। म्यूटेशन क्या है, रैंडम है। इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल है। While Devries believed mutation caused speciation, ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द pre-existing species। एक बार पहले भी मैंने आपको बताया और क्वेश्चन आंसर में भी मैं आपको करा दूंगी। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज नोन एज स्पेसिएशन। ठीक है, हेंस कॉल्ड इट सॉल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक छोटे से स्टेप से अगर बहुत बड़ा म्यूटेशन हो जाए, मतलब आप आज सोए और सुबह उठे तो पता चला ऐसा ड्रास्टिक इवोल्यूशन हो गया कि आप में फ्लाइंग कैपेसिटी आ गई या कुछ वैसा हो गया, तो हम बोलेंगे अच्छा असोल्टेशन हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनके हिसाब से ह्यूगो डेविस के कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग माने तो ये सॉल्टेशन को बिलीव करते थे, ये मानते थे कि हाँ ठीक है सॉल्टेशन जो है होता है, और म्यूटेशन जो है वो बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल।